ये वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है? इसका काम क्या होता है? ये क्या काम करता है? आज इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। क्योंकि बहुत से जो ऑनलाइन वेबसाइट होती हैं फ्रीलांसिंग जॉब्स में से एक जॉब्स ये भी हैं। बहुत से लोग रिमोट जॉब्स में से ये वर्चुअल असिस्टेंट का जो है ना सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं कि व्हाट इज़ वर्चुअल असिस्टेंट एंड व्हाट दे डू, कि वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है एंड व्हाट डू दे डू, और ये क्या काम करता है। लर्न व्हाट अ वर्चुअल असिस्टेंट इज, कि वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है, एंड द टास्क दे कैन डू फॉर योर बिजनेस, और किसी बिजनेस के लिए ये, किसी कंपनी के लिए ये कौन से टास्क अंजाम देता है। रनिंग अ बिजनेस ऑन योर ओन इज नॉट इजी। खुद अकेले ही बिजनेस चलाना इतना आसान नहीं है। माउंटेन्स ऑफ टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। हिडन टास्क soon overshadow your business dream. You end up jumping from task to task, feeling overwhelmed and losing focus on what really matters, growing your business. जब आप बिजनेस चलाते हैं अकेले का तो काम है ही नहीं, और ना कोई इसको चला सकता है। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत से टास्क होते हैं, हर तरफ ध्यान देना पड़ता है, हर चीज़ को ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन अगर टास्क जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाए या हर तरफ आपका ध्यान हो जाए, तो वो जो आपका जो फोकस है कि जो आपका बिजनेस ग्रो करे, उससे आपका ध्यान हट जाता है। When you first start, you might make it a few months or even years managing everything on your own. जब आप कोई भी बिजनेस या कंपनी को स्टार्ट करता है, वो कुछ महीने हो सकते हैं, कुछ साल हो सकते हैं कि हर चीज़ आप खुद मैनेज कर सकते हो। But not everyone is good at every business task or enjoys doing every type of work. You can grow your business faster and focus on your precious time. तो फिर आपको जो है ना हर चीज़ कुछ महीने कुछ साल तक मैनेज कर सकते हो, लेकिन हर कोई इस तरह नहीं कर सकता, और ना हर टास्क वो पूरा कर सकता है। तो आपको वर्चुअल असिस्टेंट हायर करना ही पड़ता है। Virtual assistants are remote workers who help with the selection of business tasks and services. वर्चुअल असिस्टेंट जो होते हैं वो रिमोट वर्कर्स होते हैं। वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, जो आपकी मदद करते हैं सिलेक्शन ऑफ बिजनेस टास्क एंड सर्विसेज, आपके बिजनेस टास्क के सिलेक्शन में और सर्विसेज में। दे में डू एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करते हैं, बुक कीपिंग भी करते हैं, और इवन मार्केटिंग टास्क भी करते हैं। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू नीड हेल्प विद, इससे कतई नज़र कि आप कौन सा हेल्प उनसे लेना चाहते हैं। Virtual assistants are a cost-effective way to alleviate the pressure you face as a business owner and keep your focus on growing your business. Knowing that you need help and deciding to hire a virtual assistant is the first step to business growth. ठीक है, ये आपके बिजनेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। वर्चुअल असिस्टेंट आपकी बिजनेस ग्रो करने के लिए ये आपकी हेल्प करता है, और आपको ये जानते हुए भी कि वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करना ज़रूरी है, उसकी हेल्प करना इज द फर्स्ट स्टेप, कि ये पहला स्टेप है बिजनेस को ग्रो करने का। क्योंकि कोई जो आपको हेल्प देगा तो आपका बिजनेस आपका या जिसकी भी कंपनी होती है या बिजनेस होते हैं वो ग्रो करता है। व्हाट इज वर्चुअल असिस्टेंट? What does a virtual assistant do? Benefits of a virtual assistant, cons of hiring a virtual assistant, and how to hire a virtual assistant, how to work with a virtual assistant. ये 5-6 वो हैं, इसके बारे में हम डिटेल से अब जानेंगे। What is virtual assistant? Virtual assistant कौन होता है? A virtual assistant is a self-employed worker. सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर होता है वर्चुअल असिस्टेंट, घर से काम करता है। आइदर ए फ्रीलांसर, वो फ्रीलांसर भी हो सकता है, फाइवर पे, अपवर्क पे, और बहुत से साइट्स पे बहुत से लोग जो है ना फ्रीलांस हेल्प के लिए वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं।
आर एन इंडिपेंडेंट कंट्रैक्टर या इंडिपेंडेंट कंट्रैक्टर भी हो सकते हैं, हु बेस्ड ऑन द स्किल सेट ऑफर्स एडमिनिस्ट्रेटिव। वो उसके स्किल पे वो होता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता है, करे, या मार्केटिंग या बिजनेस टास्क, आप उसको जो कुछ दें वो आपको करके देगा। टेक अ वैल्यूबल टाइम यू कुड बी स्पेंडिंग फोकसिंग ऑन योर बिजनेस ग्रोथ। और आप जो अपना वैल्यूबल टाइम है वो बिजनेस के ग्रोथ के लिए देंगे और ये आपकी हेल्प करेगा। आप इसको कोई भी टास्क दे सकते हैं बेस्ड ऑन द स्किल, जो भी स्किल उसके पास हो। Sometimes also known as virtual office assistants, they can help you with just a few tasks per month or be highly involved in your business day-to-day activities. Virtual assistants may be experts in specific fields or certain types of tasks such as accounting or marketing. Accounting या marketing का टास्क भी वो करता है या आप उसको दे सकते हैं, या जो कंपनीज हैं या बिजनेस है वो उसको देते हैं। मे ऑफर ब्रॉडर मोर जनरलाइज सर्विसेज, दे वर्क विद यू रिमोटली, वो रिमोटली आपके साथ काम कर सकता है। सो दैट यू कैन हायर अ वर्चुअल असिस्टेंट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब दुनिया के किसी भी मुल्क से इसको हायर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड देयर शेड्यूल एंड अवेलेबिलिटी अलाइंस विद योर नीड्स। वो जो भी उसका शेड्यूल हो या अवेलेबिलिटी होगा, आपकी ज़रूरत के मुताबिक वो उसको आप अलाइन कर सकते हैं, आप वो मैनेज कर सकते हैं। व्हाट डज अ वर्चुअल असिस्टेंट डू? ये वर्चुअल असिस्टेंट करता क्या है? Virtual assistants can do many different jobs, but they typically focus on administrative or maintenance tasks. वर्चुअल असिस्टेंट बहुत से काम करता है, लेकिन ये जो टिपिकली है वो उनका फोकस होता है एडमिनिस्ट्रेटिव और मेंटेनेंस टास्क वो करते हैं। दे डोंट रिक्वायर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इसके लिए कोई इतना स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। फॉर योर बिजनेस हियर इज़ द लिस्ट ऑफ सम ऑफ मेनी थिंग्स दैट दे कैन डू फॉर यू इन योर बिजनेस। वर्चुअल असिस्टेंट क्या क्या काम करता है? ये ये काम करता है। मैनेज योर ईमेल इनबॉक्स, किसी भी कंपनी के ईमेल इनबॉक्स को मैनेज करना। मैनेज योर कैलेंडर को मैनेज करना। शेड्यूल एंड मैनेज योर सोशल मीडिया को मैनेज करना। ऑफर आईटी सपोर्ट ऑफर करना। कंडक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को कंडक्ट करना। हेल्प विद कस्टमर सर्विस में आप कंपनीज की हेल्प करता है। कंडक्ट मार्केटिंग एनालिसिस करता है। क्रिएट प्रेजेंटेशन क्रिएट करता है। ऑर्गेनाइज योर अकाउंटिंग, और आपकी अकाउंटिंग वो करता है। सम ऑनलाइन पर्सनल असिस्टेंट्स में आल्सो ऑफर हाईली स्किल्ड सर्विसेज लाइक ग्राफिक डिज़ाइन और वेबसाइट डेवलपमेंट। कुछ ऑनलाइन जो पर्सनल असिस्टेंट्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जो हाईली स्किल्ड भी होते हैं, लाइक ग्राफिक डिज़ाइन और वेबसाइट डेवलपमेंट। इनकी भी इनको मालूमात होती हैं और अच्छा ये वेबसाइट डेवलपमेंट कर लेते हैं और ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। वाइल दिस मे सीम लाइक एन एडेड बेनिफिट, लेकिन ये एक इजाफी उनके फ़वाइद हैं वर्चुअल असिस्टेंट के। वी रिकमेंड हायरिंग फ्रीलांसर्स हु वर्क exclusively on these specialized tasks when you need them. Your virtual assistant can even help you hire and manage those freelancers when the time comes. No matter what tasks are on your to-do list to help your business reach the next stage of growth, hiring a virtual assistant will free up your time and attention to focus on what really matters. Here are just some of the ways a virtual assistant will help your business grow. Optimize your calendar. आपके कैलेंडर को ऑप्टिमाइज करेगा। टेक समथिंग ऑफ योर माइंड by letting your assistant tell you when and where to be. Have them block off do not disturb times to so you can make more headway on your work. तो आप अपने काम पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं जब ये आपके कैलेंडर को ऑप्टिमाइज करेगा, वो आपकी हेल्प करेगा, तो आप अपने बिजनेस पे
वो टाइम आप अपने बिजनेस को दे सकते हैं। आंसर कस्टमर क्वेरीज, जो कस्टमर के क्वेरीज होते हैं उनका आंसर ये वर्चुअल असिस्टेंट आपके बिहाफ पे देगा, कंपनी को देगा। वर्चुअल असिस्टेंट कैन प्रोवाइड सॉल्यूशन टू रूटीन कस्टमर क्वेश्चंस विदाउट extensive training. Having quick response makes customer happier, so they are more likely to trust your brand enough to make purchase. मतलब आपके जो कस्टमर हैं वो कंपनी को से कोई क्वेरीज करते हैं या किसी बारे में पूछते हैं, तो आप अगर किसी वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करते हैं तो वो कंपनी के बिहाफ पे उनको जवाब देगा, वो सारी वो करेगा। तो आपका काम, आपका टाइम बचत हो जाएगी और आपका काम जो है ना वक्त पे उनको जवाब मिलेगा, तो कस्टमर खुश होंगे, कस्टमर खुश होंगे तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। रिसर्च न्यू प्रोडक्ट्स और स्ट्रेटजीज, वो आपके लिए रिसर्च करेगा न्यू प्रोडक्ट और स्ट्रेटजीज पे। इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेक अ डिसीजन whether it be for new software, a new marketing strategy, or a new product line, let your online assistant do the fundamental research. तो क्यों ना, अगर आप कोई नई स्ट्रेटजी बना रहे हैं, कोई न्यू सॉफ्टवेयर की है या कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी या कोई प्रोडक्ट वो कर रहे हैं, या तो क्यों ना जो आपका असिस्टेंट है ऑनलाइन वो इसकी बुनियादी कोई आपके लिए रिसर्च कर ले पहले से। दे कैन प्रेजेंट यू विद इनिशियल फाइंडिंग टू मेक अ डिसीजन और डू इन डेप्थ एनालिसिस। वो आपके लिए जो है ना इनिशियल फाइंडिंग वो कर प्रेजेंट कर लेगा जिस पे आप कोई डिसीजन ले सकते हैं, या इन डेप्थ एनालिसिस जो बहुत तेज़ी से कर लेगा आपके लिए, जो बिजनेस के लिए, कंपनी के लिए बहुत अच्छा होगा, लीडिंग टू फास्टर ग्रोथ। फाइंड ए कस्टमर सर्विस वर्चुअल असिस्टेंट, ये देखें, ये फाइवर पे ये लोगों ने ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह वर्चुअल असिस्टेंट हायर किया जाता है। ये सर्विसेज देखें, ये एक है आई विल बी ए कस्टमर सर्विस सपोर्ट, यानी ये कह रही है कि मैं कस्टमर सपोर्ट कर सकती हूँ। ये एक और है, ये कहता है कि मैं डेटा एंट्री वगैरह इस तरह कर सकता हूँ। ये देखें, ये भी है, ये ये बहुत से जो है ना वर्चुअल असिस्टेंट्स के देखें, इट्स ये बहुत से, ये कह रही है कि आई विल मेक टेलीफोन कॉल्स फॉर यू टू यूएसए एंड कनाडा। ठीक है, ये देखें, और ये एक प्रोफाइल है, ये कह रही है कि आई विल बी योर पार्ट टाइम फुल टाइम कस्टमर सर्विस, मैं कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करूँगी। ये कह रही कि आई विल बी योर एयर बी एन बी वर्चुअल असिस्टेंट एंड कस्टमर। ठीक है, ये देखें, इस अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग आई विल होलसेल, ये ठीक है, ये सारी वो प्रोफाइल है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। अच्छा, अब ये देखते हैं, ये तो हमें पता चल गया कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या काम करते हैं, उसके फ़वाइद क्या, तो ये उसके वो क्या काम करता है और उसका कौन होता है। अब जानते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट के फ़वाइद क्या हैं। हायरिंग ए वर्चुअल असिस्टेंट हैज़ द डायरेक्ट एडवांटेज, आप अगर वर्चुअल असिस्टेंट हायर करते हैं तो उसके एडवांटेज बिल्कुल डायरेक्ट हैं, आर हेल्पिंग यू टेक केयर ऑफ टास्क यू डोंट हैव टाइम फॉर आर are not proficient in. As we mentioned above, they help you keep your business running in the day to day and free up more of your time to generate more income and keep the business growing. Here are some other benefits hiring a virtual assistant. They work remotely. एक तो फ़ायदा ये है कि रिमोटली काम करते हैं, घर से ही आपका सारा काम कर लेंगे। Online assistants don't need to come and work next to you at home or in your office. They are fully remote and can be anywhere in the world at any time, saving your money and consideration. Logistical consideration. ठीक है, बहुत से आपका पैसे यहाँ से बचत हो जाएंगे, ऑनलाइन काम ही करते हैं ये वर्चुअल असिस्टेंट। दे आर मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव देन ए फुल टाइम एम्प्लॉय, फुल टाइम एम्प्लॉय से ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। Hiring on a freelance basis has a lower cost than bringing someone on your payroll, while rates may vary depending on where your assistant is working from. Their hourly wages can be quite affordable. उनकी जो hourly wages है वो भी affordable होते हैं।
इफ नीडेड दे कैन वर्क इन योर ऑफ आवर्स। अगर ज़रूरत पड़े तो वो आपके ऑफ आवर्स में भी काम करते हैं। परहैप्स यू वांट समवन हु कैन आंसर कस्टमर सर्विस ईमेल्स। फॉर एग्जांपल, आप कोई ऐसे बंदे को हायर करना चाहते हैं जो कि आपके जो कस्टमर सर्विस ईमेल्स है उसको वो हैंडल करे ड्यूरिंग योर ऑफ आवर्स, लेकिन वो ऑफ आवर्स में काम करे। फॉर एग्जांपल, कंपनी 8 to 4 या 8 to 3 डे को काम करती है, लेकिन आप चाहते हैं कि ऑफ आवर्स में रात को जो है ना वो कस्टमर को जवाब दे, या कोई ऐसे टाइम जोन का फ़र्क आ रहा होता है कि वहाँ पे दिन होता है, वो कस्टमर उस वक्त ईमेल करते हैं जिस वक्त यहाँ पे कंपनी ऑफ होती है। तो आपको ये बड़ा फ़ायदा दे सकता है, आप वर्चुअल असिस्टेंट हायर करें जो कि उसी टाइम पे वहाँ पे रिमोट जॉब पे घर से ही वो काम करेगा। ड्यूरिंग योर ऑफ आवर्स आर समवन टू कंप्लीट टास्क व्हाइल यू आर asleep, या आप सोए हुए हो, आप उसको कहते हो यार यही काम कर देना, so they are ready for you the next day. You can hire an assistant with the exact availability you require, even if it's during non-standard hours. यानी ऐसे आवर्स में भी वो काम करने के लिए तैयार होते हैं जो कि जिस आवर में या आप सो रहे हों या ऑफ आवर्स हों, रात का वक्त है या आपकी कंपनी ऑफ है, फिर भी ये काम करते हैं। यू कैन हायर मल्टीपल असिस्टेंट्स, so someone is always available. आप बहुत मल्टीपल एक से ज़्यादा असिस्टेंट रख लें तो जो किसी न किसी घंटे, किसी न किसी आवर, किसी न किसी हाफ आवर में कोई ना कोई अवेलेबल होगा। चौथा है कॉन्स ऑफ हायरिंग अ वर्चुअल असिस्टेंट। वी हैव लुक्ड एट ऑल द प्रोज, but it's also important to evaluate the cons of a virtual assistant so you can be sure you are making the best decision for your business. Overall, we think the benefits outweigh the disadvantages, but it's crucial to know what lies ahead so your relationship with your assistant can be successful from the start. पहले ट्रेनिंग, इसकी कौन सी है? एक है ट्रेनिंग। यू विल नीड टू गेट योर ऑनलाइन assistant up to speed with your business and the tasks they will need to complete. To minimize the hassle, only assign them tasks that take minimal training, like data entry, and leave the more specific tasks for yourself or other employees. ट्रेनिंग का वो होता है ज़रा, ठीक है। टाइम जोन डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, ये भी कौन सा है। इफ़ यू डोंट प्रॉपरली वेट योर लोकेशन एंड अवेलेबिलिटी, you may end up with an assistant who is not available when you need them. Be sure to think through when you want them to work and specifically ask if they are able to work during those hours. टाइम जोन का ज़रा फ़र्क होता है, आप उससे ये टाइम जोन का भी पता कर लें कि आप उस जिस जिन आवर्स में आपको ज़रूरत है काम की, क्या वो उस आवर में अवेलेबल हैं भी। लैंग्वेज बैरियर्स भी हो सकते हैं, ये भी कौन सा है। इफ़ यू आर हायरिंग अ वर्चुअल असिस्टेंट फ्रॉम अनदर कंट्री, आप अगर किसी और कंट्री से किसी को हायर कर रहे हैं, बी श्योर दे कैन कम्युनिकेट प्रोफेशनली इन द लैंग्वेज यू कंडक्ट बिजनेस। मतलब इस बात को भी इंश्योर करें कि जिस लैंग्वेज में आप बिजनेस कर रहे हैं कि वो प्रोफेशनली उसको लैंग्वेज को बोल सकता है कि नहीं। वर्क जो है, इफ़ बिजी दे में prioritize tasks as they are assigned. So if another client gets there first, you may have to wait for them. पांचवा जो है, हाउ टू हायर ए वर्चुअल असिस्टेंट। अब ये जानते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट को हायर किस तरह किया जाए, या जो लोग वर्चुअल असिस्टेंट का काम करना चाहते हैं वो ये चीज़ें सीख लें कि किस तरह वर्चुअल असिस्टेंट को हायर किया जाता है। तो ये अगर उनको पता चल जाएगा तो वो ज़रा आसानी हो जाएगी, अपने आप को उसी तरह वो कर लेंगे। स्टेप 1 है डिसाइड व्हाट टास्क टू आउटसोर्स। पहला तो ये आप डिसाइड कर लें कि कौन सा टास्क आपने उनको देना है। पार्ट ऑफ डेलीगेटिंग टास्क इज नोइंग व्हाट टास्क आर मोस्ट अर्जेंट
and what you need the most help with. Here are a couple of ways to help you figure out what to outsource. Create a master to do list. आप आप पहले ये देख लें कि कौन सा टास्क आप वर्चुअल असिस्टेंट को देना चाहते हैं। उसके लिए आप ये कर लें कि मास्टर टू डू लिस्ट बनाएं। स्टार्ट बाय राइटिंग डाउन एवरीथिंग यू नीड टू डू फॉर योर बिजनेस ऑन ए डेली, वीकली एंड मंथली बेसिस। सारी चीज़ें लिख लें। यू कैन डू दिस इन ए डॉक्यूमेंट और स्प्रेडशीट टू स्टार्ट। आप डॉक्यूमेंट में लिख लें या स्प्रेडशीट में। देन ऑर्गेनाइज योर टास्क इनटू ग्रुप्स। फिर अपने टास्क को ग्रुप में तकसीम करें, ऑर्गेनाइज करें, उसमें ऑर्गेनाइज करें ग्रुप में। यू कैन डू दिस बाय टाइप ऑफ टास्क। एडमिनिस्ट्रेटिव है, मार्केटिंग है, कस्टमर सर्विस है, और सिंपली बाय वेदर यू कैन एंड वांट टू डू इट योरसेल्फ और प्रेफर टू आउटसोर्स इट। If you like, you can add these tasks to a project management tool like ClickUp or Asana and assign them to your assistant. If you don't have a project management tool, consider asking your virtual assistant to set it up for you as one of their first tasks. ठीक है, आप ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मार्केटिंग का सब ये कर लें। Whether you can and want to do it yourself or prefer to outsource it. फिर आप ये कर लें, ये आपने जब कर लें तो पहले ये वो कर लें कि आपने ये खुद करना है या किसी को हायर करना है। If you like, you can add these tasks to a project management tool like ClickUp, Asana and assign them to your assistant. If you don't have a project management tool, अगर आपके पास project management tool नहीं है तो आप virtual assistant को ये पहला टास्क दे सकते हैं। तो जो भी virtual assistant वो काम या सर्विसेज हायर करते हैं वो ये देखें, ये चीज़ भी इस पे भी नज़र रखें क्योंकि जो भी नया बिजनेस स्टार्ट करने जाता है वो आपको पहला टास्क ये भी दे सकता है। यानी जो भी नए बिजनेस स्टार्ट होते हैं कंपनीज, वो आपको पहला टास्क ये भी दे सकता है। ये चीज़ें भी सीख लें। सिर्फ कस्टमर वो नहीं होता कि आप इसकी सर्विसेज दें, बाकी चीज़ें भी इसके साथ सीखना बहुत ज़रूरी है। यूज़ अ टाइम ट्रैकर। इफ़ यू आर not sure which of your tasks are good candidates to outsource, try using a time tracker. These apps track how much time you spend on specific sites, programs, or software, or follow and track specific tasks when you start and stop a timer. Spend a day or week tracking your time for each or most tasks on your master to do list. Tracking will help you figure out where you are spending the most time and energy. Often, but not always, extremely time consuming tasks are good candidates for assigning to a virtual assistant. आप एक टाइमर वो लगाने ट्रैकिंग, और आप देखें कि आप कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। तो ठीक है, अगर जो जिस चीज़ पे आप ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं वो वर्चुअल असिस्टेंट को दे दें अगर आप नहीं कर सकते। ठीक है, स्टेप 2 है डिटरमाइन हु टू हायर। किसको हायर करना चाहिए। नाउ इट्स टाइम टू चूज द राइट पर्सन फॉर योर नीड्स। हियर इज व्हाट यू नीड टू डू। डिफाइन द मस्ट हैव क्वालिटीज ऑफ योर असिस्टेंट। आपके विजुअल असिस्टेंट की कौन सी क्वालिटी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। द फर्स्ट स्टेप इज टू राइट डाउन द मस्ट हैव क्वालिटीज यू नीड योर विजुअल असिस्टेंट टू हैव। आप ये पहले लिख लें बल्कि कि कौन सी क्वालिटीज़ आपके विजुअल असिस्टेंट में होनी चाहिए। डिटर्मिनिंग दोज कैरेक्टरिस्टिक्स will help you narrow down your choices. They should be based on logistical, professional, and technical qualities. Below you will find some of the most important skills to consider. Logistical consideration include the languages they can speak, जो ज़बान जो बोलते हैं, a time zone that fits with your schedule, आपके स्केड्यूल के मुताबिक जो टाइम जोन है, an accessible price range that fits your budget, आपके बजट के मुताबिक वो प्राइस रेंज हो। On a professional level you will want to ensure they are reliable, ये आपने ख्याल रखना है कि वो रिलायबल हो, रिसोर्सफुल हो, फ्लेक्सिबल,
प्रोएक्टिव, ऑर्गेनाइज्ड, कोलैबोरेटिव और कम्युनिकेटिव हो। In addition, you will want to think through any unique needs or consideration you may have, such as experience in your industry or knowledge of specific software tools your business uses. Candidates should also be able to provide excellent references or reviews that speaks to their abilities. स्टेप 3 क्या है? Assess their skills and abilities. आपने किस तरह उसके स्किल्स और एबिलिटी असेस कर सकते हैं? As you are talking to your potential online assistant, you will want to ask them a few questions. आपने कुछ क्वेश्चन पूछने उससे to assess their skills and abilities and determine if they are a good match for your personality and communication style. Here are some sample questions you can ask a candidate. What are your main skill sets? It's good to know just how many types of work they are comfortable with. You can expand on this and ask how many programs they know how to use and which ones they are an expert in. What do you consider to be your strengths and weaknesses as a virtual assistant? This is a great question to find out if they will match your personality and communication style. Listen to the level of honesty and candor in their answer. What are your working hours? ठीक है. Have you ever have you ever had a client whose instruction were complicated or difficult to understand? How did you handle it? Do you know how to work with my productivity tool? चौथा स्टेप है come up with small sample tasks. Once you have selected your favorite right candidates, you can ask them to do a few small tasks. Make sure that the test tasks match what you want them to do. For example, if you need calendar scheduling, अगर आप calendar scheduling आपको चाहिए, ask them to create an event and invite you to it. तो उनसे कहे कि आप कोई इवेंट क्रिएट करें और आपको इनवाइट करें. If you need data entry, ask them to input 3 rows. अगर आप डेटा एंट्री आपको चाहिए तो उनसे कहे कि तकरीबन 30 रोज वो लिखे. If you need an email organization, ask them to organize one page of your inbox. अगर आप ईमेल ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो उनसे कहें कि आपको कम से कम एक पेज जो है ना आप इनबॉक्स में ऑर्गेनाइज करके दे. Giving them small sample task is a way for you to see if they genuinely know what they are doing. क्या वाकई ये जानता है जो ये कह रहा है? Even if the task is new to them, they should be able to investigate and figure it out. ठीक है. Find a virtual assistant to hire. ये देखें ये फायर पे कुछ लोगों ने प्रोफाइल बनाए. I will place your vending machine via cold calling. ये देखें ये कह रहा है कि I will be your virtual assistant to save your time. Get a virtual assistant, fast delivery, 100% certificate. आपका टाइम मैं बचाऊंगा. ठीक है. ये देखिए ये कह रहा है कि आई विल कोल्ड कॉल एंड ये कह रहा है आई विल डू टेली मार्केटिंग इन यूएसए. ठीक है. ये कह रहा है कि आई विल डू P2P P2C कोल्ड कॉलिंग. ठीक है. ये एक प्रोफाइल है. ये कह रहा है कि आई विल एडिट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स. ये कह रहा है कि आई विल डू टेली मार्केटिंग ऑफ योर बिजनेस, कि मैं टेली मार्केटिंग करूँगा. ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि आई विल मेक प्रोफेशनल कोल्ड कॉल्स. ठीक है. इस तरह के ये प्रोफाइल्स हैं जहाँ से आप लोग हायर करते हैं. हाउ टू वर्क विद ए वर्चुअल असिस्टेंट. इट्स क्रूशल टू स्टार्ट ऑफ ऑन द राइट फुट टू हैव एन इम्पैक्टफुल वर्किंग relationship with your assistants. They will need all the instruction and resources necessary to complete any assigned task and access any relevant documents or tools. Preparing ahead of time will help the entire process go more smoothly. So your new virtual assistant can jump in immediately. Give give clear instruction. Giving easy to understand instruction is key to getting the work done right the first time.
The more particular you are about a task or a process, the more specific your instruction should be. Set goals and deadlines. ठीक है. Set them up in your collaboration tool. Ask for regular updates. ठीक है. ये आप जो है ना, गिव क्लियर इंस्ट्रक्शन, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शन दें. गिविंग इजी टू अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन इज की टू गेटिंग द वर्क डन राइट द फर्स्ट टाइम. ठीक है. फिर है सेट गोल्स. Regardless of how detailed your instructions are, you should always provide your virtual assistant with two things. The overall goal of the task you have assigned. आपने ओवरऑल गोल उसको बताना है कि ये काम तो आपने करना है. एंड द डेडलाइन फॉर कंप्लीट, और आपने उनको एक डेडलाइन भी देनी है. ठीक है. सेट them up in your collaboration tool. If you use tools like Asana, Trello or ClickUp, give your virtual assistant access. आप अगर ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो virtual assistant को एक्सेस दें इनका. you you can set their permission only to see the task you need them to do. You can make a board or project specifically for them. आस्क फॉर रेगुलर अपडेट्स, और फिर आप उससे रेगुलर अपडेट्स के बारे में पूछें कि क्या किया आपने, क्या अपडेट है, आज क्या किया, इतने वक्त तक क्या कर लिया आपने. इफ ए टास्क इज ऑनगोइंग अ टास्क और लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट, बी श्योर योर वर्चुअल असिस्टेंट प्रोवाइड्स रेगुलर अपडेट्स. अगर टास्क आपने उसको ऐसे दिया है कि एक हफ्ते का है या कुछ दिनों का है या पूरे दिन का है, तो या कुछ 8 9 10 घंटे का है, तो आप उससे अपडेट ले सकते हैं हर घंटे बाद, 2 घंटे बाद. या पूरे हफ्ते का टास्क है, ये 2 3 4 दिन का है, तो हर दिन आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं. अपडेट बहुत ज़रूरी है. बी क्लियर योर फीडबैक एंड एक्सपेक्टेशन. व्हेन इट्स टाइम टू गिव फीडबैक ऑन योर असिस्टेंट्स वर्क, बी ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट. गिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, नॉट जजमेंटल क्रिटिसिज्म. आपने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करनी है, जजमेंटल criticism नहीं करनी. You must always be clear about what you expect from them. Give more work to the ones that you feel comfortable. Conclusion ये है, ये सब चीज़ें तो कंपनी के जो हायर करने के लिए वो उनको ये सजेशन दी गई है उनको हायर करने के लिए. लेकिन जो लोग ये काम करना चाहते हैं वो भी ये वीडियो देख के उनको भी ज़रा अंदाज़ा हो जाएगा, जो नया ये काम करना चाहते कि कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, किस नोयत की सर्विसेज हमें सीखनी चाहिए या प्रोवाइड हम करेंगे, और क्या क्या हमें दिया जा सकता है और किस तरह हमने काम करना है. पूरी डिटेल इस वीडियो में आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, और आपको ये भी पता चल चुका होगा कि किस तरह लोगों ने फायर पे और दूसरे साइट्स पे ये सर्विसेज फ्रीलांसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं. कंक्लूजन ये है कि इफ़ यू हैव बीन फीलिंग ओवरवेल्म्ड विद बिजनेस टास्क एंड अनएबल टू गेट टू द प्रोजेक्ट्स दैट विल ग्रो योर बिजनेस, इट मे बी टाइम टू हायर ए वर्चुअल असिस्टेंट. अगर आप किसी बिजनेस या कंपनी के पास टाइम नहीं है और आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, तो वर्चुअल असिस्टेंट इज द बेस्ट ऑप्शन. यू कैन हायर ए वर्चुअल असिस्टेंट ऑन फाइवर वेयर द गिग प्रोफाइल विल लिस्ट ईच कैंडिडेट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस. ठीक है. As you work with your online assistant regularly, you will develop clear processes for giving instruction, setting deadlines, and offering feedback. Once you establish a smooth relationship with them, you will be amazed at how much more you can accomplish and how fast your business will grow. तो ये आपके बिजनेस और आपके काम को ग्रो करने में बड़ा मददगार साबित होगा. तो फ्रीलांसिंग जॉब्स बहुत से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. आप ये काम भी कर सकते हैं. आपको आज पता चल चुका होगा कि ये वर्चुअल असिस्टेंट के टर्म्स की पता चल चुका होगा आपको कि ये कौन होते हैं, क्या करते हैं, किस तरह ये फ्रीलांस ऑफर करते हैं, कौन कौन से टास्क आपको मिल सकते हैं. आपको ये भी पता चल चुका होगा कि कंपनीज या जो हायर करते हैं वो क्या आपसे डिमांड कर सकते हैं, वो क्या आपको कहेंगे, किस तरह आपसे वो कम्युनिकेट करेंगे, क्या आपने उनको कौन से काम करके देने हैं. तो ये सब चीज़ें मतलब फ्रीलांसिंग जॉब में से बहुत सी कैटेगरीज हमने पिछले वीडियोस में मैंने बता दी. उनमें से एक ये भी है कि इसके भी आप प्रोफाइल बना सकते हैं, ये काम भी आप सीख सकते हैं.